आपको लास्ट टाइम कुछ अमेजिंग आइडिया कब आया था? बाथरूम में या ब्रश करते वक्त? इतिहास में एक ऐसे गणितज्ञ भी हुए जिन्हें उनके मैथ से जुड़े आइडियाज उनके भगवान उनके नींद में देकर जाते थे और उन्हीं आइडियाज को पेपर पर उतारकर वो दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों में से एक बने। An equation has no meaning to me unless it expresses a thought of God. तो आखिर कौन है ये व्यक्ति? आखिर कैसे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पला बड़ा एक लड़का दुनिया में अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हुआ? उनकी स्टोरी में आखिर ऐसा क्या है जो हॉलीवुड वाले उनके ऊपर द मैन हू न्यू इन्फिनिटी नाम से एक फिल्म बना बैठे? अब तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा और थंबनेल से भी आपको आइडिया लग चुका होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन अयंगार के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के एक गरीब ब्राह्मण फैमिली से। रामानुजन के पिता एक क्लर्क थे और उनकी माँ घर संभालती थी। रामानुजन को बचपन से ही मैथ्स का चस्का लग चुका था। उनकी उम्र के बच्चे जब गिल्ली डंडा वगैरह खेलते होंगे तब वो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के साथ खेला करते थे। जब रामानुजन 15-16 साल की उम्र में टाउन हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान वे जीएस कार की सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स बुक से रूबरू होते हैं। रामानुजन इस बुक से काफी प्रभावित हुए और इस बुक ने उनके लिए मैथ्स की दिशा ही बदल दी। इस बुक में काफी सारे थ्योरम्स थे और बहुत से थ्योरम्स के प्रूफ थे ही नहीं, और जिन थ्योरम्स के प्रूफ थे वो भी बिल्कुल शॉर्ट में थे। रामानुजन भी इसी राइटिंग स्टाइल को अडेप्ट करते हैं और वो भी अपने थ्योरम्स और रिजल्ट्स को शॉर्ट में ही लिखने लगते हैं, जिसका एक मैसिव नेगेटिव इम्पैक्ट उन्हें आगे जाकर होने वाला था। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से उन्हें 1904 को कुंभकोणम शहर के गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल जाता है। एज एक्सपेक्टेड मैथ्स में उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गए। हाँ, क्योंकि मैथ्स के अलावा वो कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ते ही नहीं थे। उनकी गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और मैथ्स में ही वो खुद को झोंक चुके थे। नतीजा, नेक्स्ट ईयर उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला और अपना खर्चा उठाने के लिए भी उनके पास तब और कोई रास्ता नहीं बचा। पैसों की तंगी की वजह से उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसलिए फ्रस्ट्रेशन में वो घर छोड़कर विशाखापट्टनम भाग गए। अब उनके घर वाले परेशान हो गए और अंत में उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया। रामानुजन नाम का एक 18 साल का लड़का कुछ गलतफहमियों के चलते घर छोड़कर चला गया है। अगर किसी को मिल जाए तो कृपया उसे समझा बुझाकर घर भेज दीजिए। रामानुजन फिर मद्रास चले गए और 5 साल तक वो अलग अलग कॉलेजेस ट्राई करने लगे, लेकिन उनका कुछ भी हो नहीं रहा था। फिर उनकी माँ काफी चिंतित हो गई और 1909 में उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए उन्होंने एक जिम्मेदारी वाला कदम उठाया। आप चिंता मत कीजिए, मैंने एक रास्ता सोचा है उसको जिम्मेदार बनाने का। उनकी शादी करा दी एक 10 साल की बच्ची के साथ। उनकी पत्नी जानकी उम्र में थोड़ी छोटी थी, इसलिए वो ब्याह के 2 साल बाद भी अपने मायके ही रही। कुछ समय पश्चात रामानुजन मद्रास में मैथ्स के एक जीनियस के तौर पर उभरकर सामने आए। उन्हें उनके दोस्त और प्रोफेसर्स काफी पसंद करते थे और उनकी काफी हेल्प भी किया करते थे, पर कोई भी उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप नहीं दिलवा पाए। फाइनली 1912 को रामानुजन मद्रास पोर्ट पर एक क्लर्क की नौकरी करना स्टार्ट करते हैं और अब वो अपनी अम्मा और जानकी को भी अपने पास बुला लेते हैं। हालांकि उनके जॉब का उनके एक्सपर्टीज से कोई लेना देना नहीं था, बट he was quite an exception with calculations। और वो जॉब के साथ साथ अपने रिसर्चेस भी कंटिन्यू करते रहे। उस वक्त रामानुजन को तो लोग मैथ्स के एक्सपर्ट के तौर पर जानते थे, लेकिन उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी उनके काम को समझ नहीं पाता था। Your evenings will have to be spent in helping me understand this। उनके काम इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में जो प्रोफेसर्स थे उनके भी समझ से परे था। Ramanujan, we need to seek an audience with someone who really understands all this. I've been to everyone in Madras. There's a whole world out there. And there's England. इसलिए रामानुजन ने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से मैथमेटिशियन H.F. बेकर एंड E.W. हॉब्सन को लेटर्स लिखे और अपने कुछ रिसर्चेस एंड आर्टिकल्स उनको भेजे, इस उम्मीद में कि समंदर पार कोई तो ऐसा हो जिसे ये समझ आए। बड़ी मेहनत से और बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने उन लेटर्स को लिखा और लंदन भेज दिया और लंदन से उन्हें जवाब भी आ गया। उन्होंने खोलकर देखा
कि वो उनके ही लेटर्स निकले। उन्होंने जैसे भेजा था वैसे ही उनको पाया। प्रोफेसर्स ने सीरियसली खोलकर देखा तक नहीं। फिर रामानुजन प्योर मैथ्स के रिसर्चर एंड फेलो G.H. हार्डी को लेटर लिखते हैं। सबसे पहले तो हार्डी को मजाक लगा। एक अनपढ़ गवार हिंदुस्तानी क्लर्क से इन्फिनिट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन जैसे कॉन्सेप्ट्स पर थ्योरम्स और रिजल्ट्स पर उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ। फिर वे J.E. लिटिलवुड के साथ बैठकर उन रिजल्ट्स और थ्योरम्स की बारीकी से जांच करने लगे और उन्हें पढ़कर वो दोनों दंग रह गए। हार्डी का जवाब आया और हार्डी रामानुजन दोनों लेटर्स के थ्रू ही कम्युनिकेट करते रहे और हार्डी ने इसी दौरान मद्रास में रामानुजन को स्कॉलरशिप भी दिलवा दी। फिर हार्डी ने रामानुजन को अपनी थ्योरीज को पब्लिश करने के लिए लंदन बुला लिया। दोस्तों, उस वक्त लोगों का यह मानना था कि समंदर पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। I'm finally here and you talk of crossing the sea. It is forbidden for us. और कोई अगर इसे चैलेंज करे तो उसे समाज से निकाल दिया जाता था। इसलिए उनकी अम्मा और जानकी ने उन्हें पहले तो रोक लिया था, लेकिन बाद में रामानुजन ने दोनों को कन्विंस किया और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। 6,000 miles. Can you imagine? I've known larger numbers. उनके ट्रिनिटी कॉलेज की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। रिमेम्बर, मैंने बोला था सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स बुक से रामानुजन के लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला था। वो फेज शुरू होता है अब। रामानुजन अपने इंट्यूशन के बेस पर अपने थ्योरम्स बनाते थे और अपने थ्योरम्स बिना प्रूफ के ही लिख डालते थे। रामानुजन अपना बुक हार्डी और लिटिलवुड को दिखाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि कुछ नतीजे ऑलरेडी नोन थ्योरम्स से साबित की जा सकती थी। कुछ थ्योरम्स नए और क्वेश्चनेबल थे, लेकिन कुछ थ्योरम्स नए, इंटरेस्टिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग थे। हार्डी और लिटिलवुड दोनों को रामानुजन के टैलेंट पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ्स they just couldn't publish it. लिटिलवुड कहते हैं इस बुक के सारे थ्योरम्स को प्रूव करते करते एक जिंदगी तो निकल ही जाएगी। फिर रामानुजन अपना दूसरा बुक निकालते हैं और कहते हैं Maybe 2. शायद 2 जिंदगियां निकल जाए। से स्टार्टिंग में हार्डी रामानुजन पर सख्ती बरत रहे थे और इसी दौरान रामानुजन प्राइम नंबर थ्योरम गलत निकल गया। इससे रामानुजन को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो जस्ट सिंपली इसको बिलीव नहीं कर पा रहे थे। हार्डी उनको समझाते हैं कि कुछ लोगों के काम को रिकॉग्निशन मिलने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती है और कुछ लोगों के तो मौत के बहुत साल बाद भी उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। जैकोबी या ऑयलर की बात अलग थी। वो उस दौर में पैदा हुए जब मैथमेटिक्स में प्रूफ्स की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी इस फील्ड का एक स्ट्रक्चर बन चुका है और अब आपकी बात तभी मानी जाएगी जब आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ हो। लिटिलवुड जब रामानुजन को प्रूफ्स के बारे में सिखाने के लिए बैठते थे तो रामानुजन हजारों ओरिजिनल आइडियाज उनके सामने प्रस्तुत कर देते थे, जिससे कि रामानुजन को प्रूफ करना सिखाना बिल्कुल इम्पॉसिबल बन जाता था। बाद में हार्डी और लिटिलवुड ने रामानुजन को एक स्ट्रक्चर में फिट करना छोड़ दिया। रामानुजन अपने आप में एक आर्टिस्ट से कम नहीं थे। उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना, उनकी शक्ति थी। वो मैथ्स को विजुअलाइज कर पाते थे। What do you see? Sand. Yes. Imagine if we could look so closely, we could see each grain, each particle. You see, there are patterns in everything. The color in light, the reflections on water. In maths, these patterns reveal themselves in the most incredible form. It's quite beautiful. बाद में हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने कई सारे थ्योरम्स के प्रूफ्स निकाले और कुछ थ्योरम्स के प्रूफ्स तो उनके देहांत के कई साल बाद निकले थे। उनके 32 साल के जीवन में उन्होंने इतने सारे थ्योरम्स दिए कि उन थ्योरम्स और कंजेक्चर्स पर आज भी रिसर्च चल रहा है और नई नई खोज में यूज हो रहा है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि रामानुजन की इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग थी और उनका इंटेलेक्ट और डेडिकेशन कितना खतरनाक वाला था। रामानुजन की माँ ने उन्हें अपने खाने को लेकर कंसर्न रहने के लिए कहा था। अम्मा के हिसाब से तो ब्रिटिशर्स का जो खाना है वो दूषित ही है। कॉलेज के पहले दिन ही डाइनिंग टेबल पर उनका काफी खराब एक्सपीरियंस रहा। वो वेजिटेरियन थे, इसलिए मांस मच्छी से खुद को दूर रखने के लिए वो अपना खाना खुद बनाते थे। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम उन्हें खाने का जरूरी सामान भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको खाने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसी दौरान उनकी सेहत और खराब हो गई और वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब बीमारी के टाइम भी उनको चैन नहीं मिला। वो हॉस्पिटल के बेड में ही अपने रिसर्चेस कंटिन्यू करते रहे। मतलब पैशन देखो यार, मतलब इतना पैशन अगर हम में आ जाए तो हम तो क्या ही कर लेंगे। मतलब मजा फरमाया। हार्डी ने उनको देखकर एक बार पूछा भी था, तुम जो ये करते हो वो क्यों करते हो? रामानुजन ने बोला, Because I have to. I see it.
मुझे इन सब चीजों को अपने साथ लेकर नहीं मरना, मुझे इन सब चीजों को एक्सप्रेस करना है और पब्लिश भी। हॉस्पिटल में रहने के दौरान एक बार हार्डी रामानुजन से भेंट करने आते हैं और उन्होंने रामानुजन से कहा कि आज मैं जिस टैक्सी से आया उस टैक्सी का नंबर बिल्कुल ही बकवास था। रामानुजन ने पूछा वो नंबर क्या है? उन्होंने बोला 1729। रामानुजन एकदम से एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा अरे ये तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर है। हार्डी ने बोला कैसे? रामानुजन बोले 1729 इक्वल टू 1000 प्लस 729 इक्वल टू 10 to the power 3 प्लस 9 to the power 3 और 1729 इक्वल टू 1728 प्लस 1 इक्वल टू 12 to the power 3 प्लस 1 to the power 3। मतलब किसी भी परफेक्ट क्यूब को दो क्यूब के सम में मिलने वाला यह सबसे छोटा नंबर है। ऐसे नंबर्स को रामानुजन नंबर, रामानुजन हार्डी नंबर और टैक्सी कैब नंबर भी कहा जाता है। 1610 में इंग्लैंड में रॉयल सोसाइटी नाम से एक सोसाइटी की शुरुआत होती है। सर आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, मैरी क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जैसे साइंस के ब्रिलियंट माइंड्स रॉयल सोसाइटी के फेलोज थे। रॉयल सोसाइटी का मेन गोल साइंस, साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को रिकॉग्निशन देना था और इसी संस्था ने कई सारे साइंटिस्ट का जीवन चेंज करके रख दिया। 1918 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी के फेलो के लिए इलेक्ट किया गया। ये उनके लिए काफी बड़ा अचीवमेंट था और फाइनली उन्हें उनका वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। 1919 को रामानुजन घर वापस आते हैं और 26 अप्रैल 1920 को उनका देहांत होता है। दोस्तों मैथमेटिक्स को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक अप्लाइड मैथ्स, दूसरा प्योर मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स में जो सिद्धांत आपने बनाया उसको अप्लाई करना होता है, किसी रियल लाइफ चीज में अप्लाई करना होता है और वही प्योर मैथ्स में चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते ये क्यों है, वो बस है। अगर कोई किसी चीज को लॉजिक का गला घोटे बिना एक्सप्रेस कर पा रहा है तो उसका कुछ मतलब है। और ऐसा तो काफी बार हुआ है कि कोई किसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है और उसे नॉर्मल मैथ्स से कुछ भी नहीं हासिल होता, फिर काम आता है प्योर मैथ्स के कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और वो कॉन्सेप्ट्स किसी तरह से उस प्रॉब्लम के साथ मिल जाता है और फाइनली हमें उस कॉन्सेप्ट का कुछ एप्लीकेशन दिखाई देता है। आप कंप्यूटर लैंग्वेज के ले लो, कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर के आने से पहले ही डिस्कवर हो चुका था। रामानुजन का रिसर्च प्योर मैथ्स में था। उन्होंने पाई को इन्फिनिट सीरीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। पार्टीशन फंक्शन में उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस रही। इसके अलावा क्यू सीरीज, मॉडुलर फॉर्म्स, इन्फिनिट सीरीज आइडेंटिटीज, थीटा फंक्शन, रॉजर रामानुजन आइडेंटिटीज, मॉड्यूलर इक्वेशंस, ये सारे रामानुजन के रिसर्च के हिस्सा थे। मॉक थीटा फंक्शन को रामानुजन ने अपने देहांत से पहले डिस्कवर किया था। अब फाइनली रामानुजन के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? रामानुजन हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। उनके काम के बारे में जानकर, उनकी लाइफ के बारे में जानकर हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्योर मैथमेटिक्स देखने में तो बिल्कुल कलरलेस लगता है, लेकिन उन कलर्स को देखने के लिए भी एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए और इसे आप तक पहुंचाना ही मेरी इस कहानी का मकसद है। रामानुजन के रिसर्च के टॉपिक्स क्रिप्टोग्राफी, ब्लैक होल्स और स्ट्रिंग थ्योरी को समझने में यूज हो रहा है और इलिप्टिकल फंक्शन को एक थ्योरम के प्रूफ के लिए यूज किया जाता है जिसको प्रूफ करने के लिए 350 साल लगे। कहानी काफी पुरानी और इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी कहानियां कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज हेल्प मी स्प्रेड इट टू मोर पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो आया हो